बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्टिंग अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ग्राफिकली मैंने ग्राफ की शिफ्टिंग आप लोगों को बताई थी। अब उसी चीज को हम फॉर्मली डिस्कस करने लगे हैं। ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है जी शिफ्ट फॉर्मूलाज, इसमें वर्टिकल शिफ्ट और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। बेसिकली जो शिफ्टिंग का सारा प्रोसेस होता है किसी भी फंक्शन का, वो दो तरह से डिफाइन होता है, एक वर्टिकल शिफ्ट, एक हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। अब वर्टिकल शिफ्ट की इक्वेशन पे अगर गौर करें, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के। अब आगे कंडीशंस देखें। शिफ्ट्स द ग्राफ ऑफ एफ अप k यूनिट्स इफ k इज पॉजिटिव एंड डाउन इफ k इज नेगेटिव। अगर k पॉजिटिव नंबर है तो ग्राफ शिफ्ट होगा अपवर्ड, और अगर k कोई नेगेटिव नंबर है तो ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। अब देखें, ये वही बात है वो जो मैंने आपको बताई थी कि अगर मैं k को अगर k को दूसरी साइड पे ले आए, मीन्स कि आप लिखें इसको y प्लस के इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिख लें। या फिर आप लिखें y माइनस के इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर के राइट साइड पे लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया था मैंने लेफ्ट साइड पे बताया था, तो एक ही बात हुई। अगर के यहाँ पर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड वाली इक्वेशन आएगी। ठीक है, और अगर के राइट साइड पे पॉजिटिव है तो अपवर्ड शिफ्ट करना है। अगर इसी के को पॉजिटिव के को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो के माइनस के बन जाता है, y माइनस के इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मैंने आपको यही बताया था कि y माइनस के इक्वल एफ ऑफ एक्स के लिए जब y में से कोई टर्म माइनस होगी तो अपवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर के नेगेटिव है, के राइट साइड पे है और नेगेटिव है, के राइट साइड पे है और ये पूरे इस फंक्शन में ऐड हो रहा है, ठीक है, और नेगेटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। अगर नेगेटिव के को उस साइड पे ले जाएं तो प्लस y प्लस के बनता है, उसके लिए डाउनवर्ड शिफ्टिंग ही हमने देखी थी एक्सरसाइज 1.1 में। ये तो अपर डाउनवर्ड की बात हुई। अगर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट्स की बात करें, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ लेफ्ट h यूनिट्स इफ h इज पॉजिटिव। अगर h पॉजिटिव है, अब ये वही चीज हुई, ये तो हमने ऐसी स्टडी किया था कि x में जब कोई नंबर ऐड हो रहा होता है, पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, अगर नेगेटिव नंबर ऐड हो रहा है तो राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अगर x प्लस कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने k की बात की, इसके पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पहले k था, ये यह अब h ले लिया, ये जस्ट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। पॉजिटिव नंबर मतलब अगर कोई पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है तो ग्राफ लेफ्ट साइड पे जाएगा, अगर कोई नेगेटिव नंबर ऐड हो रहा है तो ग्राफ राइट साइड पे जाएगा। ठीक है, अब आप वर्टिकल शिफ्ट को इस तरीके से देख लें या जो हमने पहले किया था सीखा था उस तरीके से देख लें, एक ही बात है। अगर आप इस वे में देखते हैं, डेफिनेशन आपने ऐसे ही लिखनी है जैसे बॉक्स में है। अपने समझने के लिए अगर आप इस वे में देखते हैं तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिक्स नहीं होते, मींस के अगर f में कोई नेगेटिव नंबर ऐड हो रहा है तो हम राइट साइड पे जाते हैं, अगर y में कोई नेगेटिव नंबर ऐड हो रहा है तो हम अपवर्ड जाते हैं। तो राइट साइड पे जाना मींस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना, अपवर्ड जाना भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना होता है। तो उस लिहाज से इस डेफिनेशन की जरा वर्टिकली अगर हम इस तरह देखें तो इन दोनों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की सेंस बन जाती है। वैसे फॉर्मल डेफिनेशन यही है, लिखना हो तो के को राइट साइड पे लिखते हैं, लेकिन अपने समझने के लिए आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट वाली जो एग्जांपल 3 है, ये आप लोगों ने खुद देख लेनी है, मैं इसको रीड आउट नहीं करी क्योंकि मैं पैराबोला की ही शिफ्टिंग से रिलेटेड आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले भी। तो ये वही इक्वेशन है, ग्राफिकली भी इसको शिफ्ट करके दिखाया हुआ है।
ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको स्केल का भी दिया था कि अगर y इज इक्वल टू एक्स है तो y इक्वल टू 2x हो जाएगा तो ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू एक्स बाई 2 हो जाएगा तो ग्राफ कैसा होगा। अब डिटेल से स्टडी करते हैं। Scaling and reflecting a graph of a function. To scale the graph of a function y equal to f of x is to stretch or compress it vertically or horizontally. This is accomplished by multiplying the function f or the independent variable x by an appropriate constant c. Reflections across the coordinate axes are special cases where c is equal to -1. अब हम ग्राफ की स्केलिंग की अगर बात करें, अब स्केलिंग में स्ट्रेचिंग भी होती है, स्ट्रेच या कंप्रेस होता है, ठीक है। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली स्ट्रेच होता है, हॉरिजॉन्टली भी स्ट्रेच हो सकता है, वर्टिकली कंप्रेस कंप्रेस भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी कंप्रेस हो सकता है। दिस इज बाय मल्टीप्लाइंग। अब ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं कि आप मल्टीप्लाई करें फंक्शन को या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बाय अ कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है कि आप उस फंक्शन को, उस वेरिएबल को किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। अब वो कांस्टेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस पे डिपेंड करेगा इसकी स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ठीक है। तो अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन है, या फिर पहले एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, ये जो एग्जांपल है 1.30, ये पिछली एग्जांपल फिगर 1.30, ये एग्जांपल 3 का ही हिस्सा है। फिगर 1.29 में अपवर्ड और डाउनवर्ड वर्टिकली शिफ्टिंग थी, और 1.30 में लेफ्ट एंड राइट मींस के हॉरिजॉन्टली शिफ्टिंग है पैराबोला की। इसी तरह अगर नेक्स्ट देखें 1.31, द ग्राफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ x। आपको पता है मोड ऑफ x से ग्राफ की शेप ऐसी होती है, शिफ्टेड 2 यूनिट्स टू द राइट एंड 1 यूनिट डाउन। अच्छा, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली शिफ्ट तो देखा, अब मैं स्केलिंग की तरफ दोबारा वापस आऊंगी, पहले शिफ्टिंग की इस फिगर को देख लें। ये जो शिफ्टिंग हो रही है 2 यूनिट्स राइट एंड 1 यूनिट्स डाउन। अगर आप देखें y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2, x में से 2 माइनस हो रहा है, इसका मतलब 2 यूनिट्स राइट साइड पे चले जाए। ये पॉइंट था ओरिजिन पे, 2 यूनिट्स राइट साइड पे चले गए तो आप इधर आ गए, ठीक। अब -1, अगर ये 1 उधर चला जाए तो y प्लस 1 बन जाएगा, y प्लस 1, y में कोई नंबर ऐड हो रहा है तो इसका मतलब डाउनवर्ड जाना है। अब आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, 0 से 2 पे आ गए थे राइट साइड पे, अब 1 यूनिट नीचे चले जाएं यहाँ पर, इसका मतलब है ये पॉइंट होगा, ये कस्प होगा इस ग्राफ का, ठीक है। तो ये ग्राफ इस शेप में प्लॉट करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्केलिंग की। स्केलिंग में कंप्रेस भी होता है, स्ट्रेच भी होता है। ये अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इस बॉक्स में आप देख सकते हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग फॉर्मूलाज। अगर कोई किसी पॉजिटिव भी और वो भी ग्रेटर देन 1, इफ c इज ग्रेटर देन 1, अगर किसी ग्रेटर देन 1 नंबर से स्केल होता है कोई ग्राफ, मींस के y इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स अगर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होता है हुआ है y इक्वल टू 1 बाई सी एफ ऑफ एक्स, तो एक कांस्टेंट से फंक्शन एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एक कांस्टेंट से डिवाइड हो रहा है, या फिर अंदर वाला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है। अब वो कांस्टेंट कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, उस केस में ग्राफ क्या होगा। फर्स्ट वाला अगर देखें y इज इक्वल टू सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स, तो ये शो करता है स्ट्रेचेस द ग्राफ ऑफ f वर्टिकली बाय अ फैक्टर ऑफ c। वर्टिकली स्ट्रेच करता है ग्राफ को, इस c की वजह से जो ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ था वो वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। और अगर 1/c हो जाए तो ग्राफ जो है वर्टिकली, चूंकि पूरे फंक्शन के साथ c मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब जो फंक्शनल वैल्यूज होती हैं वो y एक्सिस पे होती हैं,
इसलिए दोनों में वर्टिकली बात की है। ठीक है, अब अगर 1/c टाइम्स एफ ऑफ एक्स हो जाए तो ग्राफ वर्टिकली कंप्रेस होगा। ठीक, अब देखें नेक्स्ट, एक्स के साथ सी का मल्टीप्लाई और डिवाइड होना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के साथ। अब एक्स के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे इनपुट वैल्यूज होती हैं, तो हॉरिजॉन्टली हम बात करेंगे, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेचिंग या कंप्रेस होगा। अगर c टाइम्स x है तो ग्राफ कंप्रेस होगा हॉरिजॉन्टली, और अगर x ओवर c है तो ग्राफ स्ट्रेच होगा हॉरिजॉन्टली। अब वही बात वर्टिकली वर्टिकली जो हमने बात की थी, इसको अगर हम अपने अंदाज में लिखें अपना याद रखने के लिए कि मिक्स ना हो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं y ओवर c इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और सेकंड वाली इक्वेशन को मैं लिख दूं सी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली याद रखना आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएंगे और मिक्स नहीं होगा। बस हमने क्या किया, इस सी को लेफ्ट साइड पे ले गए हैं दोनों इक्वेशंस में। अब देखेंगे जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है y ओवर c इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये बता रही है स्ट्रेचिंग वर्टिकली। सेकंड इक्वेशन बता रही है कंप्रेस वर्टिकली। अब इसी तरह जब x के साथ c मल्टीप्लाई हुआ था तो कंप्रेस हॉरिजॉन्टली था, x के साथ c डिवाइड हुआ तो स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली था। ठीक है, तो यहाँ से आप कैसे याद रख सकते हैं कि जब भी कांस्टेंट डिवाइड होगा, चाहे वेरिएबल y से डिवाइड हो चाहे वेरिएबल x से डिवाइड हो, जब भी डिवाइड होगा तो स्ट्रेचिंग होगी, जब भी मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल x या वेरिएबल y से तो कंप्रेस होगा, ग्राफ जो है आपका कंप्रेस होगा। और वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हमें पता चलता है वो y के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड या x के साथ हो रहा है, यहाँ से वर्टिकली हॉरिजॉन्टली पता चलता है। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि जब भी कोई चीज डिवाइड होगी तब वेरिएबल से तब स्ट्रेचिंग होगी, जब मल्टीप्लाई होगा तब कंप्रेस होगा। ठीक है, ये तो था जब c ग्रेटर देन 1 है। अब अगर हम c को इक्वल टू -1 ले लें तो y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मीन्स कि अगर y का साइन चेंज हो रहा है, रिफ्लेक्ट्स द ग्राफ ऑफ एफ अक्रॉस द एक्स एक्सिस। अब जब c कोई नेगेटिव नंबर होगा तो ये हमें रिफ्लेक्शन का बताता है। स्केलिंग के लिए c ग्रेटर देन 1 होना जरूरी है, जब c -1 होगा तो ये हमें रिफ्लेक्शन का बताएगा। अगर y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है या फिर माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो ग्राफ रिफ्लेक्ट होगा अक्रॉस एक्स एक्सिस, और अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है तो ग्राफ रिफ्लेक्ट होगा अक्रॉस वाई एक्सिस। ठीक, तो ये बात आपने याद रखनी है, y का साइन चेंज करने से अक्रॉस एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन होगी, और x का साइन चेंज करने से अक्रॉस y एक्सिस रिफ्लेक्शन होगी। और ये वैसे भी बहुत सिंपल है याद रखना। अब आप देखेंगे y एक्सिस है ना, y एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज नीचे नेगेटिव वैल्यूज, अगर y का साइन चेंज हो रहा है तो अक्रॉस x एक्सिस अगर कोई ग्राफ रिफ्लेक्ट होगा तभी y की नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। क्या मतलब, अगर आपके पास ये ग्राफ बना हुआ है, अगर y का साइन चेंज हो रहा है तो इस ग्राफ को x एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट करने से ग्राफ नीचे चला जाएगा, मीन्स के y के नेगेटिव वैल्यूज के लिए हो जाएगा। ठीक, फिर देख लें रिफ्लेक्शन, इस वक्त जो फिगर है हमारे पास ये ओरिजिनल फिगर थी ऊपर वाली, ये हमने अक्रॉस एक्स एक्सिस इस ग्राफ की रिफ्लेक्शन कर दी तो इसके रिफ्लेक्शन नीचे वाले दो क्वाड्रेंट्स में चली गई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y की नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। ठीक है, और अगर ग्राफ जो है ऐसे करके है कुछ, ठीक है, तो अक्रॉस y एक्सिस रिफ्लेक्ट होगा, तो आपको पता है अक्रॉस y एक्सिस जब रिफ्लेक्ट होगा तो इसमें x की नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं, तो अक्रॉस y एक्सिस रिफ्लेक्ट कब होता है, जब -x इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो होपफुली ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी।
जी एग्जांपल नंबर 4, here we scale and reflect the graph y is equal to under root x। इस ग्राफ को अगर स्केलिंग करनी है या रिफ्लेक्शन करनी है तो देखें जी, अगर 3 से y इज इक्वल टू 3 अंडर रूट एक्स, मीन्स के y जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, y बाई 3 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो आपको पता है इस केस में क्या होती है, स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल जब होगा तो इक्वेशन है जी y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इस केस में कंप्रेशन होता है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन। ये वर्टिकली स्ट्रेचिंग और ये हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन होता है। इसी की ही अगर फिगर देखें तो फिगर 1.32 ये वर्टिकली स्ट्रेचिंग को भी शो कर रहा है और कंप्रेसिंग को भी। बेसिकली यहाँ पर भी दोनों डिस्कस किए हुए हैं, एक दफा y इज इक्वल टू 3 अंडर रूट एक्स, एक दफा y इज इक्वल टू 1 बाई 3 अंडर रूट एक्स। तो दोनों केसेस आप देख सकते हैं। ये एक्चुअल ये जो ब्लू में ग्राफ है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ये ओरिजिनल ग्राफ है। y इक्वल टू 3 अंडर रूट एक्स, आप इसको स्ट्रेच कर दें इस ग्राफ को बाय फैक्टर 3 और कंप्रेस कर दें बाय फैक्टर 1 बाय 3, ठीक है। ये बात हो गई वर्टिकली कंप्रेस या स्ट्रेच की। अब हॉरिजॉन्टली कंप्रेस या स्ट्रेच अगर करना हो, ये ओरिजिनल ग्राफ था y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। बस इसकी फिगर से आपने थोड़ा सा आइडिया लेना है, इसकी फिगर्स वैसे आपने क्वेश्चंस में प्लॉट नहीं करनी, थोड़ा सा बस आइडिया देना है। या क्वेश्चंस में अगर आप प्लॉट करते भी हैं तो बस आपको इतना आइडिया होना चाहिए, स्ट्रेच में ये जो ओरिजिनल ग्राफ है उससे ऊपर जाएगा, कंप्रेस में नीचे जाएगा, बस इतना आपने आइडिया लेना है, ठीक है। अभी एग्जैक्ट इसकी लोकेशन के किस किस पॉइंट से पास होगा स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग में, ये काम आपने नहीं करना इन क्वेश्चंस में। इसी तरह हॉरिजॉन्टली स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग की अगर बात करें तो ये y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, और x की जगह 3x अगर आ जाए तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो कंप्रेशन होता है। तो हॉरिजॉन्टली कंप्रेस जब होगा तो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जाएगा ना, सॉरी नेगेटिव x एक्सिस की तरफ एरो जाएगा। कंप्रेशन हो रही है तो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। और हॉरिजॉन्टली अगर स्ट्रेच हो रहा है तो राइट साइड पे जाएगा, कंप्रेस हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे, स्ट्रेच हो रहा है तो राइट साइड पे। जरा हम थोड़ा सा ग्राफ को राइट साइड पे धकेल दें तो वो जरा बैठा हुआ हो जाएगा। अगर हम उसको धकेल के राइट लेफ्ट साइड पे करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा खड़ा होता नजर आएगा। हॉरिजॉन्टली अगर मैं बात करूं तो वो कंप्रेशन हो रही है, तो नीचे स्ट्रेच हो रहा है। इसी तरह वर्टिकली कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग के लिए कैसे होगा, अगर मैं अलोंग वाई एक्सिस अगर मैं अपवर्ड धकेलूं किसी ग्राफ को तो जी वो स्ट्रेच होगा। डाउनवर्ड जो कि y की नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जाता है एरो, उसके लिए ये कंप्रेस होगा वर्टिकली। और अगर आप रिफ्लेक्शन देख लें y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स, तो ये y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स ब्लू वाला ओरिजिनल ग्राफ है। अगर आप x के साथ माइनस लगा देते हैं तो क्या होगा जी, ये जरा डेफिनेशन पे आए। y इज इक्वल टू, अगर x के साथ माइनस लगता है तो रिफ्लेक्ट्स द ग्राफ अक्रॉस y एक्सिस। ये ओरिजिनल ग्राफ है, अगर इसको अक्रॉस y एक्सिस रिफ्लेक्ट करें तो ऑफ कोर्स वो इसी जगह पे आएगा। जब x के साथ माइनस होता है तो ग्राफ को रिफ्लेक्ट करना है अक्रॉस y एक्सिस, ठीक है। और जब y के साथ माइनस होता है तो ग्राफ को इस ब्लू वाले ग्राफ को रिफ्लेक्ट करना है अक्रॉस x एक्सिस। तो वो रिफ्लेक्शन इसकी नीचे आएगी जब अक्रॉस x एक्सिस करेंगे, तो रेड वाला ग्राफ ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने देखा स्केलिंग, सबसे पहले शिफ्टिंग की बात कर ली, अब स्केलिंग और रिफ्लेक्शन की भी बात कर ली है। इसी तरह क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 भी देख लेते हैं थोड़ी सी, लास्ट एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 5, ये एक फंक्शन आपको गिवन है, फाइंड फॉर्मूलाज टू कंप्रेस द ग्राफ हॉरिजॉन्टली बाय फैक्टर 2 फॉलोड बाय अ रिफ्लेक्शन अक्रॉस द y एक्सिस। अच्छा, अब देखें स्केलिंग भी हो रही है और रिफ्लेक्शन,
एट अ टाइम एक फंक्शन पे दोनों काम करने हैं। कंप्रेस करना है ग्राफ को हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली कंप्रेस करने का मतलब एक्स के साथ कोई फैक्टर डिवाइड होगा, तो डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, आई थिंक सो। हॉरिजॉन्टली कॉम्प्लेक्स में एक्स के साथ कंप्रेस, हॉरिजॉन्टली एक्स के साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। कंप्रेस करना है हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब है जहां जहां पे वेरिएबल एक्स आ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा बाय फैक्टर टू। कंप्रेस करना है, तो कंप्रेशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली कंप्रेशन में एक्स की जगह पे हम 2x लिख देंगे, ठीक है। अब फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन अक्रॉस द वाई एक्सिस। अब अक्रॉस वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन, इसका मतलब है जो टोटल आंसर है एफ ऑफ एक्स उसको नेगेटिव साइन से भी मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं, जरा करके देखें इसको क्या आंसर आता है। अगर हम कंप्रेस करें हॉरिजॉन्टली बाय फैक्टर 2, तो 2x की पावर 4 माइनस 4 इंटू 2x क्यूब प्लस 10। तो इसका आंसर 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 और 2 क्यूब तो 8, 8 इंटू 4 32 आ जाएगा। ये तो जस्ट हमने स्केलिंग की बात कर ली, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन की बात कर ली। फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। अब देखें रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, ये भी चलिए डेफिनेशन में आ जाए, आपका रिवाइज हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होता है ग्राफ अलोंग वाई एक्सिस, तो एक्स के साथ नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पूरे पार्ट ए में आप क्या करेंगे, आप पुट कर देंगे एक्स को किसके इक्वल पुट करेंगे, माइनस रिफ्लेक्शन की वजह से 2, क्योंकि 2 फैक्टर से कॉम्प्लेक्स कंप्रेस करना है हॉरिजॉन्टली 2x। एक्स की जगह एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस 2x से, तो आप देखें आपके पास ये इक्वेशन आती है, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करना, इसमें एग्जांपल 6 से ग्राफ स्किप कर सकते हैं, अगर प्लॉटिंग का ना कहा गया हो तो आप ग्राफ स्किप कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन आपको आनी चाहिए। इसी तरह पार्ट बी, कंप्रेस द ग्राफ वर्टिकली बाय फैक्टर 2। जब वर्टिकली कंप्रेस की बात होती है तो हम 2 से y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। y को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, तो इसका मतलब 2 को अगर आप उस साइड पे ले जाएं तो y इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स। y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब जो फंक्शन है उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे। ये स्केलिंग की बात हो गई। और नेक्स्ट, फॉलोड बाय अ रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस। पहले रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस थी, अब रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस होगी, तो इसका मतलब टोटल जो फंक्शन है उसके साथ माइनस का साइन लगाना। तो इट मीन्स आप क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है उसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। इस पूरे फंक्शन को -1/2 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट दिस इक्वेशन, ठीक। इजी काम है, अगर आप ये सारी डेफिनेशंस अच्छी तरह से समझ लें तो ये एग्जाम्पल भी मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल एंड इजी। इसका सॉल्यूशन भी वैसे यहाँ पे प्रोवाइडेड है, आप उसे देख सकते हैं। अब तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्या करना है हमने। Shifting the graph, question number 23, question number 24, question number 25, 26, ये जस्ट आप लोगों ने अपने समझने के लिए करनी है, वरना इस तरह के ज्यादा ग्राफ, ये वाले जो 25, 26 है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स में कम आते हैं। उसे नेक्स्ट देखें, टेल हाउ मेनी units and in what directions the graphs of the given equations are to be shifted. Given an equation for the shifted graph, then sketch the origin and shifted graph together, labeling each graph with equation. तो 2 यूनिट्स डाउन, 2 यूनिट्स लेफ्ट, आई होप ये सब कुछ आप कर सकते हैं। 36 तक आप लोग कर सकते हैं, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, वही काम यहाँ पे अप्लाई करना है। और जहाँ तक ग्राफ प्लॉटिंग की बात है, वो आप
इतना मैं आपसे वैसे कह सकती हूँ, इन सारी ग्राफ्स की शेप्स आपको पता है, तो आप एग्जैक्ट प्लॉट ना करें, जस्ट उसकी शेप को इधर से उधर मूव करके दिखा दें। ठीक है, और नेक्स्ट जी ग्राफ दी फंक्शंस, इनके ग्राफ बनाने हैं। अच्छा, जस्ट इसके ग्राफ बनाने हैं। 37 से 56 तक देख लीजिए, यहाँ से लेके और उसके आगे जो ग्राफ बनाने का काम आता है सारा, ग्राफ बनाना ये मैं स्किप नहीं करी, आप लोगों ने करना है, पॉइंट्स पुट करते जाएं, यहाँ से लेके यहाँ तक जस्ट ओड क्वेश्चंस करें। ठीक है, ताकि काम आपका ज्यादा लेंथी ना हो। 56 तक, कहाँ से लेके 27 से लेके 56 तक जस्ट ओड क्वेश्चंस कर दें। नेक्स्ट आए जी 57 पे, the accompanying figure shows the graph of the function with domain this and range this. Find the domains and ranges of the following functions and sketch their graphs. इसकी डोमेन और रेंज भी बताएं, ग्राफ भी स्केच करें, ये भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। अगर इस 57 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आया, आपने हमें बताया कि इसमें प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो फिर डिस्कस करेंगे। 57 58 दोनों फिलहाल मैं आप पर छोड़ रही हूँ, डोमेन रेंज की प्रैक्टिस आपको काफी हद तक हो गई होगी। तो नेक्स्ट आ जाइए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, इस सेक्शन के भी और क्वेश्चंस कर लें। स्केलिंग आप सीख चुके हैं अच्छे तरीके से, उसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी है। फिर नेक्स्ट प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ है, ये भी आप इसके भी और क्वेश्चंस कर लें। ग्राफिंग ग्राफिंग में भी और क्वेश्चंस कर लें। नेक्स्ट है जी कंबाइनिंग फंक्शंस, इसको स्किप कर दें। ठीक है, ये कंपोजिशन वगैरह सारी बातें आप स्टार्ट कर चुके हैं। तो 78 तक मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 78 तक आपने क्या क्या और कैसे कैसे करना है। तो अब एक्सरसाइज 1.2 अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद आपका T1 मैं ले लूंगी इसी वीक में, सॉरी नेक्स्ट वीक जो अपकमिंग वीक आ रहा है उसमें आपका T1 होगा इंशाल्लाह। तो ये इससे मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा भी स्टार्ट नहीं कराया, ताकि मैं फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दूं और आपका T1 ले लूं, फिर दोनों सब्जेक्ट साथ साथ चलेंगे, ताकि आप फुल टाइम इसी कोर्स को दें और T1 के लिए अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।